स्कंद पुराण में वर्णन है, वैष्णवा विष्णुवत पूज्या, वैष्णव श्री विष्णु की तरह पूज्य है। और हमको तो यह भी नहीं देखना है कि उस सामने वाले वैष्णव के भीतर जो आंतरिक लक्षण है वैष्णव के वो कितने विराजमान हैं नहीं हैं। ऐसा करेंगे तो दोष दर्शन हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी जो वैष्णवों के विषय में आज्ञा किए कि एक बार भी मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है तो वैष्णव है, प्रणाम करके उसका सम्मान करो। निरंतर जिसके मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है उसका गुरुवत सम्मान करो, प्रणाम करो, जो सेवा हो सो करो। और जिसको देख करके, जिसका आश्रय लेके हमारे मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है उसको तो गुरु तुल्य मान करके उसकी शरणागति स्वीकार करो। तो अब हम क्या फिर हर किसी को देख करके पहले ये विश्लेषण करेंगे कि ये वैष्णव है कि वैष्णव तर है कि वैष्णव तम है? नहीं नहीं, ठाकुर वैष्णव गण जितने भी वैष्णवाचार्य हैं वे साक्षात श्री ठाकुर जी हैं। मेरे प्रभु ने ही इतने रूप धारण कर लिए हैं, तो अपने को क्या भावना रखनी है? अगर कोई वैष्णव रूप में तिलक लगा करके सामने उपस्थित है तो अपने को प्रणाम कर लेना है। हाँ, संग उनका ही करना है जिनसे सजातीयता प्राप्त होगी, भजन रस में वृद्धि होगी। पर भले कोई कैसा भी है, अगर उसने तुलसी कंठी धारण की हुई है, तिलक को धारण किया हुआ है, तो उस तिलक और कंठी को प्रणाम करना होगा, प्रणाम करना होगा। उसके माथे का तिलक, उसकी कंठी बता रही है कि वो वैष्णव है, प्रणाम करना होगा। क्यों? भले उसके भीतर वैष्णवता विराजमान नहीं हो तब भी दुर्व्यवहार अपमान तो नहीं, क्योंकि चिन्ह धारण है। चिन्ह की अपनी महिमा है, चिन्ह की अपनी बहुत बड़ी महिमा है। कितनी कितनी कथाएं हैं पुराणों में। तो स्कंद पुराण में तो लिखा है वैष्णवा विष्णुवत पूज्या, वैष्णव का श्री विष्णु की तरह सम्मान हो, इतना वर्णन है। और जो भक्ति पथ में प्रधान बाधक हैं, 10 नामा अपराध, 32 सेवा अपराध, उसमें 6 वैष्णव अपराध हैं। वो 6 वैष्णव अपराध कौन कौन से हैं? बोले हंती निंदंती वै द्वेष्टि वैष्णवान नभिनंदति, क्रुध्यते जाति नो हर्ष दर्शने पतनानि षट। वैष्णवों का हनन करना, बहुत ऊंचे शब्द में कहीं तो मारना पीटना, वैष्णव को, वैष्णव का हनन करना, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णवों से द्वेष करना, वैष्णव का अभिनंदन न करना, वैष्णव के प्रति क्रोध करना और उनको देखकर आनंदित न होना। सोचिए कितना सूक्ष्म विचार है। ये 6 वैष्णव अपराध पतन के कारण है। पतनानि षट, ये 6 फिर सुन ले। वैष्णव के साथ दुर्व्यवहार करना, प्रहार करना, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। वैष्णव की निंदा करना, वैष्णवों से द्वेष करना, कुछ लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। वैष्णवों का अभिनंदन न करना, उनके प्रति क्रोध करना, और कुछ भी नहीं किया तो दर्शन से आनंदित न होना। वैष्णव आए और हम उनको देख करके आनंदित नहीं हुए, प्रणाम निवेदन नहीं किया, आसन प्रदान नहीं किया, आनंदित नहीं हुए, तो ये 6 वैष्णव अपराध पतन के कारण है। इसलिए कहा गया वैष्णवेर ठाई सदा हवे सावधान, कौनो रूप कारो जेनो नहे अपमान। बोले इतनी मर्यादा क्यों है वैष्णव रूप की? चूंकि यह रूप प्रभु का दिया हुआ है। जैसे किसी राष्ट्र में रहने वाला उस राष्ट्र के ध्वजा का अपमान कर दे तो वह बहुत बड़े दंड का अधिकारी हो जाता है। फिर हर राष्ट्र के कानून में एक ये धारा भी होती है कि उस राष्ट्र में रहने वाले को उस राष्ट्र के ध्वज का सम्मान करना है। क्योंकि वो राष्ट्र का ध्वज जो है वो केवल कोई कपड़ा नहीं है, कोई वो केसरिया सफेद केवल रंग नहीं है। वो जो ध्वज है वो उस राष्ट्र का प्रतीक है, उस राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, उन राष्ट्रवासियों के सम्मान का प्रतीक है। तो किसी ने राष्ट्र ध्वज का अपमान कर दिया और उसको दंड दिया गया। उसने कहा मैंने राष्ट्र का अपमान थोड़ी किया, अरे मैंने तो उस कपड़े पर पैर रख दिया था, अरे मैंने तो एक कपड़ा जलाया है, मैंने तो एक कपड़ा फाड़ा है।
ध्वज का अपमान करने वाला ये तर्क दे तो माना नहीं जाएगा। बोले अरे वो कपड़ा ही तो था, सूती कपड़ा लेकर के बनाया था ध्वज हमने, तो कपड़ा ही तो फाड़ा है, कपड़ा ही तो है, कपड़े तो जलाया है, कपड़े के ऊपर तो पैर रखा है, तो क्या ये बात मानी जाएगी? प्रशासन मान लेगा, उसको छोड़ देगा, अरे इसने तो कपड़ा जलाया है, ध्वज नहीं। वास्तव में वो कपड़ा ही था जिसका उसने अपमान किया, लेकिन उस कपड़े के ऊपर ध्वज की आकृति बनी हुई थी। केसरिया रंग, सफेद रंग, लाल रंग, बीच में अशोक चक्र का चिन्ह, वो ध्वज की आकृति बनी हुई थी। वो आकृति बनी हुई थी जो भारत राष्ट्र के ध्वज की है, उसके रंग, उसकी आकृति। तो अब वो कितना कहे कि ये कपड़ा था, कपड़ा था, कपड़ा था, वो दंड से नहीं बच पाएगा, दंड मिलेगा। आप सोचिए, ये तो इस पंच भौतिक जगत की बात है कि किसी भी देश के ध्वज का अगर कोई वासी अपमान करता है तो वो कारागार में जाएगा, उसको दंड मिलेगा। वो कितना कहता रहा मैंने तो कपड़े का अपमान किया, ये किया, वो क्या, नहीं माना जाएगा, आकृति तो थी ना। तो भैया अगर किसी राष्ट्र के ध्वज की इतनी महिमा है, चूंकि उस चिन्ह को उस राष्ट्र का सम्मान मान लिया गया है, तो वैष्णव चिन्हों की कोई महिमा नहीं है क्या? विचार करिए, वैष्णव चिन्ह की कोई महिमा नहीं है क्या? जिन चिन्हों के विषय में हमारे आचार्यगण स्वयं प्रभु कहते हैं कि वह चिन्ह एक सुहागिन स्त्री के श्रृंगार की तरह है। जैसे एक सुहागिन स्त्री ने अपने माथे पर बिंदी लगाई है, मांग में सिंदूर भरा है और हाथ में चूड़ी पहरी है, पैर में पायल पहरी है, और कोई दुष्ट व्यक्ति जाकर के उसके माथे की बिंदी को पूंछ दे, उसके मांग के सिंदूर को धो दे, उसके हाथ की चूड़ियों को तोड़ने लगे, तो उससे उस स्त्री को कितना कष्ट होगा। अरे तू मेरे सुहाग को नष्ट कर रहा है। अब वो करने वाला ये कहे, अरे मैंने तेरे पति को थोड़ा कुछ कहा है, वो तेरे माथे पे जो लाल लाल बिंदी लगी थी उसे पहुंच दिया मैंने, वो तेरे माथे में जो सुहाग का वो सिंदूर था मैंने वो पहुंच दिया। अरे वो स्त्री नहीं हाथ लगाने देगी, बहुत बुरा मानेगी, बड़ा विवाद झगड़ा हो जाएगा इस बात के ऊपर। क्यों? क्योंकि सुहागिन स्त्री के माथे के बिंदु, वो उसका सिंदूर उसके सुहागिन होने का संकेत है, वो उसके सुहाग का प्रतीक है। तो प्रतीक को नष्ट किया माने वो जिसका प्रतीक है उसका अपमान किया। किसी सुहागिन के हाथ की चूड़ी तोड़ी माने कि आप उसके सुहाग के खिलाफ जा रहे हैं। वो कोई कहे, अरे मैंने इसके पति को थोड़ा कुछ कहा, ये तो मैंने कांच की चूड़ियां तोड़ी हैं, तो कोई मानेगा क्या? बताइए, नहीं मानेंगे ना। तो जैसे एक सुहागिन स्त्री के हाथ की चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, या जैसे किसी राष्ट्र का कपड़े पे बना हुआ ध्वज उस राष्ट्र का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, ऐसे वैष्णव के जो माथे के तिलक, जो कंठी हैं बंधुओं, ये उसकी वैष्णवता के प्रतीक हैं। वह श्री कृष्ण का है, इस बात का प्रतीक है। वह जिस संप्रदाय में है उस संप्रदाय के अनुसार उसका तिलक जो माथे पे धारण है, तो उसका जो तिलक है वो उसके आचार्यों का प्रतीक है, उसके गुरुजनों का प्रतीक है, उस पूरी परंपरा का प्रतीक है। ये केवल कोई आकृति नहीं है जिसको सलाई से उंगली से लगाया गया है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमने इसको सलाई से उंगली से लगाया है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि तुलसी जी के सूखे काष्ठ को डोरे में पिरो करके गले में पहरा है प्रसादी करके, लेकिन इसका केवल इतना ही मूल्य नहीं है। ये कंठी गुरु निष्ठा का प्रतीक है। हम लोग गुरु चरणों में समर्पित हैं, इस बात का प्रतीक है। ये तिलक हमारी पूरी परंपरा का सम्मान है। और इस तिलक का, कंठी का वैष्णव रूप का जो अपमान करता है, तिरस्कार करता है, या उसको बहुत हल्का कह करके प्रतिपादित करता है, जैसे आजकल के बहुत पढ़े लिखे लोग भी, कितने तो कथा जगत के लोग भी तिलक और कंठी की महानता को कम आंकने में बहुत जोर लगाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अरे ये तिलक उस पूरी परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम में कमी हो सकती है, शरीर में लाख कमी हो सकती है, लेकिन ये तिलक और कंठी ये महासम्मानीय है। तो हमको भी वैष्णव मात्र को इस तिलक और कंठी की मर्यादा से प्रणाम करना है। सबके भीतर झांक कर नहीं देखना है। चित्त वृत्ति का मिलान तो सदगुरुदेव से ही करना है। सदगुरुदेव के सजातीय संतगण या जिनके लिए आचार्य गणों की आज्ञा है उनसे ही करना है।
लेकिन तिलक और कंठी का दर्शन करके सबको भगवत रूप मान करके सम्मान करना है। सम्मान तो जीव मात्र का करना है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पर उन जीवों में भी जिनका वैष्णव रूप है उनका सर्वाधिक सम्मान करना है, क्योंकि वो वैष्णव विभूति को लिए हुए हैं। और यदि उस तिलक का कंठी का सम्मान नहीं किया, उस स्वरूप मान करके प्रणाम नहीं किया, तो हमने केवल उसका अपमान नहीं किया जो वैष्णव हमारे सामने आए थे, जो भी नाम था। हमने वो तिलक उनको जिस परंपरा से प्राप्त है, जिन गुरुजनों से प्राप्त है, उनका अपमान कर दिया। उस वैष्णव के गले की कंठी को देख करके हमने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम करने के का अर्थ है कि हृदय में आदर भाव नहीं आया, तो इसका मतलब उस गुरु आचार्य परंपरा को हमने तिरस्कृत किया। वो अपराध हमारे माथे पर चढ़ेगा। इतना सूक्ष्म विचार है। अब अनेक बार तो कोई वैष्णव हमारे भीतर पूज्य भाव रखता है, तो वो तो हमको वैष्णव प्रणाम करने ही नहीं देगा, नहीं करने देगा, दुख पाएगा वो। हम करेंगे जबरदस्ती तो। अब वो हमको प्रणाम कर रहा है, तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में? हम लोगों के साथ तो ये समस्या बनी रहती है। तो क्या करते हैं, हमको तो वैष्णव कम ही प्रणाम करने देते हैं, खुद ही कर लेते हैं प्रणाम, और करें तो उनको बहुत दुख होगा। तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? तो जहां तक प्रणाम करना संभव है वहां तक तो करते हैं, पर जहां प्रणाम करना संभव नहीं है वहां पर भी करते हैं। कैसे करते हैं कि किसी भी वैष्णव ने हमको आकर के प्रणाम किया, तो उसके प्रणाम करने से पहले मन ही मन उसको प्रणाम कर लीजिए। अपना यह प्रयास रहता है कि कोई वैष्णव दंडवत करता है तो हाथ जोड़ लेते हैं। अब उस प्रकार तो प्रणाम नहीं करने देगा, हाथ जोड़ ले, सिर झुका ले। तो हमने भी उसको प्रणाम कर लिया, भले वो पंचांग प्रणाम नहीं किया सिर झुका करके, ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन मन ही मन वो भले सामने वाला गुरु भाव रखता है, तो उसकी मर्यादा है, वो लेटकर प्रणाम करे, पंचांग प्रणाम करे, जैसे प्रणाम करे। पर हमको तो वैष्णव मात्र को प्रणाम करना था ना, वो कैसे निभेगा? तो मन ही मन प्रणाम कर लिया। जहां प्रत्यक्ष में नहीं कर सकते, सामने वाला नहीं और स्वीकार कर रहा है, तब तो बहुत आनंद की बात है। फिर तो हम पृथ्वी पे माथे को रखकर प्रणाम करेंगे। तो ऐसी वैष्णव जन की महिमा है। इतनी सब बातें क्यों कही? देखिए, जिसको भजन रस प्राप्त करना है, प्रेम रस प्राप्त करना है, उनको ये सब सूक्ष्म बातें सुननी भी पड़ेंगी, समझनी भी पड़ेंगी और आचरण में लानी भी पड़ेगी। जैसे घड़े में छोटा सा भी अगर छेद रहा तो जल रिसता रहेगा उसमें से। बड़ा छेद है, बड़ा छिद्र है तो जल्दी बह जाएगा, जल्दी खाली हो जाएगा। पर छोटा छिद्र है तो भी रिसेगा, देर में खाली होगा। हम घड़ा भर के रख देंगे और घंटे भर बाद, 2 घंटे बाद देखेंगे तो धीरे धीरे सब जल रिस गया। तो अगर छिद्र विराजमान है तो वो जल भरा नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर भजन करते हुए अपराध हो रहे हैं, वैष्णव अपराध हो रहे हैं, नाम अपराध हो रहे हैं, सेवा अपराध हो रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा कि वो भजन धन सुरक्षित नहीं रहेगा। हमने जो जप किया, हमने जो व्रत किया, हमने जो तप किया, हमने जो दर्शन किया, जो पाठ किया, वो धन इकट्ठा होना चाहिए था ना पात्र में, पर वो अपराध रूपी छिद्रों से वो कृपा बह जाएगी, रहेगी नहीं। अच्छा, अपराध हो रहे हैं ये पता कैसे चलेगा? इसका एक बहुत सीधा सा उपाय है, परीक्षण है। क्या? अगर वैष्णवों को देख करके, वैष्णवों का दर्शन करके हृदय में प्रसन्नता नहीं होती है, वैष्णवों का संग करने की हृदय में इच्छा नहीं होती है और वैष्णवों का दर्शन करके प्रसन्नता नहीं होती है, तो मान ले कि मेरे से वैष्णव अपराध हो गया है, हो रहा है। अगर श्री हरिनाम जप करके, श्री हरिनाम संकीर्तन करके हृदय को प्रसन्नता नहीं होती है, चित्त द्रवीभूत नहीं होता है, नाम जप में, नाम कीर्तन में मन नहीं लगता है, तो समझ ले कि मुझसे नाम अपराध हो रहे हैं, हो चुके हैं। अगर ठाकुर जी की सेवा करके, श्रृंगार करके, टहल करके हृदय को प्रसन्नता नहीं होती है, तो समझ ले कि मुझसे सेवा अपराध हो रहे हैं। अगर धाम में आकर के, धाम में रह के सुख प्राप्त नहीं होता, धाम के प्रति आदर बुद्धि नहीं है, धाम के प्रति आकर्षण नहीं है, तो समझे कि मेरे भीतर धामा अपराध हो गया है। यदि गुरुदेव का दर्शन करके, गुरुदेव का सत्संग श्रवण करके हृदय द्रवीभूत नहीं होता, गुरुदेव का दर्शन करके हृदय आह्लादित नहीं होता, तो समझे कि मेरे से गुरु अपराध बन गया है। चूंकि अप कहते हैं दूर होने को, राध माने संतोष, जो संतोष से दूर कर दे, प्रसन्नता से दूर कर दे, संतुष्टि से दूर कर दे, उसको अपराध कहते हैं।
तो अपराध का प्रभाव यही है, नामा अपराध होंगे तो वो नाम में संतोष नहीं होने देंगे, वैष्णव अपराध होंगे तो वो वैष्णवों से संतोष नहीं होने देंगे, हृदय को प्रसन्नता नहीं होने देंगे। धाम अपराध होंगे तो धाम के प्रति संतोष नहीं होगा, माने आनंद नहीं आएगा। गुरुजनों के प्रति अपराध होंगे तो गुरु संग में आनंद नहीं आएगा। तो भले भजन थोड़ा बने लेकिन अपराधों से बचा जाए। जैसे कोई कमाए भले थोड़ा लेकिन चोरी ना हो, आमदनी भले थोड़ी हो लेकिन चोरी ना हो, रोज रोज चोर जेब न काट ले, तो थोड़ा भी कमाता है तो भी जोड़ लेगा, दरिद्रता दूर कर लेगा अपनी, थोड़ा भी कमाता है तो। और कमाता बहुत है, लाखों रुपए कमाता है, लेकिन रोज लाखों की चोरी भी हो जाती है तो क्या होगा? तो अंततः दरिद्र होगा। तो भजन भले थोड़ा हो पर वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नामा अपराध न हो तो काम बन जाएगा। और बहुत भजन किए, बड़ी बड़ी बातें किए, जगह जगह परिचय किए, जगह जगह अपना परिचय बढ़ाए, लेकिन प्रचुर मात्रा में अब भीतर खोट भरा हुआ है। जितना परिचय बढ़ाए उतना दोष दर्शन अधिक हुआ, उतनी निंदा अधिक बनी। तो ऐसे परिचय से, ऐसे ऊंचे साधनों से लाभ प्राप्त नहीं होगा, युगल प्रेम हृदय में जागृत नहीं होगा, अपितु हानि होगी। बलिहार बलिहार। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, ठाकुर वैष्णव गण बलिहार। वैष्णवाचार्यों को, रसिक गणों को, संत सदगुरुदेव को ठाकुर कह के संबोधित कर रहे हैं। क्यों? अरे श्यामा श्याम तो हमारे इष्ट हैं, श्री निताई गौरांग हमारे इष्ट हैं, पर इष्ट देव श्यामा श्याम के भी इष्ट तो रसिक गण हैं, भक्त गण हैं। वो तो खुद कहते हैं, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। तो जो इष्ट के इष्ट हैं वो तो अति इष्ट हो गए ना, इष्ट के भी इष्ट अति इष्ट हो गए। जैसे गौ माता अति इष्ट हैं, हमारे इष्ट गोपाल और गोपाल के भी इष्ट गौ माता, तो गौ माता अति इष्ट हैं। ऐसे भक्तगण हमारे इष्ट भगवान और भगवान के भी इष्ट भक्तगण। तो वैष्णव जन भक्त जन तो अति इष्ट हो गए और प्रभु से भी ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि प्रभु तो अंतःकरण पावन होने के बाद भी स्वीकार करते हैं। जब तक मलिन अंतःकरण है वो तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। कपट हो तो जाओ यहां से, काम नहीं, निर्मल मनो तब आना, प्रभु ने तो कह दिया। तो प्रभु तो तब स्वीकार करते हैं जब हृदय निर्मल हो। पर संत सदगुरु गण तो गंदे मन वाले हम जीवों को भी स्वीकार कर लेते हैं, और केवल स्वीकार नहीं करते, अपनी कृपा के द्वारा, वाणी के द्वारा, नाम के द्वारा हमारे अंतःकरण को पावन करते हैं और श्यामा श्याम की प्रेममयी सेवा के योग्य बनाते हैं।